जुल्करनैन को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या कंवल को आंटी बुला लिया रजब ने, इस वजह से इतना गुस्सा आया और इतना बुरा रिएक्ट किया? रजब को इस बात का बहुत दुख है कि उन पर कोई केस या एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उनको लगता था उन पर कोई केस या एफआईआर दर्ज होगा, बड़ा कोई तमाशा होगा, लेकिन जुल्करनैन ने बस वीडियो बनाकर व्यूज ले लिया। लगता है रजब का जब तक 10 मिलियन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ईमान और रजब का कंट्रोवर्सी का भी एंड नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही कोशिश कर ले। जिस दिन रजब का 10 मिलियन का टारगेट कंप्लीट होगा उस दिन सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नमाज हम मुसलमानों पर फर्ज है, वक्त पर अदा किया करें। अच्छा, आज मैं एक वीडियो देखा, उसमें एक भाई थे जिन्होंने ये कहानी स्टार्ट किया था। मतलब ईमान का वॉइस लीक करना, ईमान फैमिली का वॉइस लीक, ऑन का वॉइस लीक और तलाक के बारे में सबसे पहले पेशानगोई इन्होंने की थी कि इनका तलाक होने वाला है। तो जब जुल्करनैन ने रजब को जवाब दिया, जवाब में बहुत कुछ कहा। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बहुत कुछ कहा। वो भी बात आगे करूंगी कि क्यों कहा, किस वजह से। क्या आंटी बोलने से? कुछ लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि कंवल को आंटी कह दिया इस वजह से। नहीं, इस वजह से नहीं, मैं बताती हूँ आगे। तो वो जुल्करनैन को बोल रहे थे कि जुल्करनैन और कंवल को चाहिए था फोन में बात कर लेती, ना कि सोशल मीडिया में आके इस तरह की कोई बात करती अपने भाई के खिलाफ। तो मैं उस भाई से कहना चाहूंगी, जो भाई ये बात कर रहे थे, कि भाई साहब, जब रजब ने आके पॉडकास्ट में बातें किया, ऑन को धमकियां देता था और भी बहुत सारी चीजें जैसे आपसे लीक करवाई गई, तो आप उसको नहीं समझा सकते थे कि बीवी है, आपकी फैमिली है, बीवी की इज्जत करो, सोशल मीडिया में इस बात को मत लेकर आओ, मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह मत दो, अपना मैटर को घर के चार दीवारी में सॉल्व कर लो, बीवी को कॉल कर लो, ससुराल वाले को कॉल कर लो, ऑन को कॉल कर लो, कॉल करके लड़ो, झगड़ो, मरो, जो भी करो, सोशल मीडिया में ये बात नहीं लेकर आओ। लेकिन तब उनको ये ख्याल नहीं आया। अब इनको ये ख्याल आया कि जुल्करनैन और कंवल को चाहिए था रजब को कॉल या मैसेज करके बात कर लेती। तो मेरा ये कहना है, जो ये भाई साहब है, जो कंवल को और जुल्करनैन को समझा रहे, बोल रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात तो सबसे पहले आपको रजब को कहना चाहिए था। जब रजब अपनी बीवी की कहानी लेकर इधर आया, पॉडकास्ट में बैठ कर, आई एम डन विद दिस मैरिज, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो मुनाफिकत होगा अगर मैं इसके साथ रह जाऊं, मैं इतनी लंबी जिंदगी गुजार नहीं सकता हूँ, ये सब बातें उसको समझाना चाहिए था पॉडकास्ट में आने से पहले। एक्चुअली पता है क्या, लोग बस अपना फायदा देखते हैं। यकीन माने एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। जो ये माल दौलत हराम हलाल सोचे बिना कमाते हैं, इनका अंजाम कितना बुरा होगा आखिरत में। खैर, आंटी पर बात करते हैं। देखिए, आंटी कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई इंसल्टिंग वर्ड नहीं है ये, खाला आंटी। लेकिन रजब भट्ट ने किस तरीके से कहा और कौन से टाइम पर कहा और किस वे से कहा, वो बुरा लग रहा था। सबसे मेन बात, जुल्करनैन अगर लड़ने आया और जवाब देने आया, इसलिए नहीं आया कि कंवल को उन्होंने आंटी कहा। रजब ने ठुड्डे मारूंगा, पता नहीं क्या मारूंगा, क्या करूंगा, दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर मजाक उड़ा रहा था उसकी बीवी का। कोई भी इज्जतदार शौहर चुप नहीं रह सकता है। जाहिर सी बात है, गुस्से में इंसान आ जाता है कि इस बंदे को मैंने मदद किया जब ये बुरे वक्त में था और आज ये इस तरह की बातें कर रहा है। बड़ी बहन की हैसियत से अगर कोई बेगैरत भी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है? उसके कहने से आप बेगैरत बन गए हो? आपने यकीन कर लिया, आपको यकीन था कि उसने बेगैरत कहा और आप बेगैरत हो। आप तो मर्द थे ना, आप इग्नोर करते इस बात को, लेकिन आप तो आ गए, ठुड्डे मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऊपर से और भी मर्दों को साथ लेकर, अपना जो ग्रुप है इनका मर्दों का, उसको उनको गाड़ी में लेकर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, टीस कर रहे हैं। तो अगला बंदा तो चिढ़ेगा, चिढ़कर वो जवाब देगा। तो आंटी तो आपकी बहन गजल भी है, आंटी तो हर औरत आंटी होती है, खाला होती है, क्या नाम से पुकारते हैं, खाला हो गई, आंटी हो गई, ये तो सब है, आप खुद भी अंकल है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बात का जुल्करनैन को आई एम श्योर कि बुरा नहीं लगा, आंटी कहने की वजह से वो नहीं आया।
इन्होंने जो ठुड्डे मारूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, उसकी बीवी के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल किया, इस वजह से वो इतना बुरा रिएक्ट कर गया। कंवल ने आपको बेगैरत कहा, मैंने नहीं सुना वो वीडियो, लेकिन आप कह रहे थे कि बेगैरत कह दिया। अगर आपको बेगैरत कहने पर इतना गुस्सा आया, लेकिन कंवल तो आपको छपरी भी बोल चुकी है, आपके मुंह पर आपको छपरी बोल चुकी है। मैं वो वीडियो लगाना नहीं चाहती, मैं किसी की वीडियो वगैरह लगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इनको कंवल ने इनको हंसी हंसी में छपरी भी बोला। उस वक्त तो रजब साहब की हंसी नहीं रुक रही थी छपरी बोलने पर, क्योंकि उस वक्त उनका मतलब था कि छपरी बोले, उस वक्त ये बेगैरत भी बोल दी थी, तब भी उनको बुरा नहीं लगता। अब इसलिए उनको इतना बुरा लगा कि इन लोगों ने ईमान का साथ दे दिया। तो रजब साहब को ये सबसे ज्यादा जो है ना झटका लगा, जोर का झटका, कि ईमान का साथ क्यों दिया, तुम लोगों ने मेरा साथ देना था, मैं सही हूं, मैं हमेशा सही रहता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ जुल्करनैन ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है रजब साहब को आईना दिखाकर। जुल्करनैन को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। ऐसे बंदे का क्या जवाब देना जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, बीवी की इज्जत नहीं करता, वो मुंह बोली बहन का क्या इज्जत करेगा। रजब के लिए रिश्ते एक मजाक है, अपने माँ बाप का भी इसने मजाक बना रखा है। जिस तरह ये बिहेव करता है, जिस तरह ये उनसे बातें करता है, हंसी मजाक करता है। देखिए, औलाद का करीब होना, दोस्ताना रवैया माँ बाप के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जिस तरह करता है ना, ये तो मुझे लगता है कि किसी माँ बाप को भी पसंद नहीं आएगा। जुल्करनैन इससे सामने आया क्योंकि इन्हें ठुड्डे मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसकी बीवी को कहा। और गुस्से में जब इंसान मुंह खोलता है, आपको पता है कि जो ना चाहते हुए भी चीजें मुंह से निकल आती है। और अब डेली ब्रॉड में रजब साहब आंटी आंटी कह के टीज कर रहे हैं जुल्करनैन की वाइफ को, अपने मर्दों का ग्रुप लेकर, मतलब उनके साथ ब्रॉड में बैठकर या लाइव में बैठकर ये ड्रामे कर रहे हैं। जुल्करनैन ने उनको फितना फैमिली बोला तो रजब साहब ने उसको हसदी फैमिली का टाइटल दे दिया। मेरा रजब साहब से ये कहना है, जुल्करनैन ने तो और बहुत सी बातें किया, रजब साहब ने उनमें से किसी बात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ फितना फैमिली और हासदी फैमिली पर उन्होंने बात कर लिया और आंटी आंटी का मजाक लगाए जा रहे हैं। बस उनको यही गम है, रजब साहब को यही गम है कि जुल्करनैन ने व्यूज ले लिया, जुल्करनैन को व्यूज मिल गया उनका नाम लेकर। आपकी इज्जत तो रजब साहब इसमें थी, हर उस बात को झुठला देते थे और जुल्करनैन ने आपके बारे में कहा। मीन आपकी खामोशी ये बताती है कि वो सब बात सच कहा जुल्करनैन ने, एक बात भी उसमें झूठ नहीं थी। अनस अली के साथ जो फाइट आप हार गए थे, उस टाइम जब आप पर सवाल उठा था कि आपने पैसे लेकर मैच हारा है, तो आपने माँ बाप की कसम मरने की उठा ली, उनको मारने पर उतर आए, कसम उठा लिया कि नहीं ये बिल्कुल फेयर फाइट हुआ था। लेकिन उन बातों का आपने जवाब नहीं दिया। जुल्करनैन का इस बात का आप जवाब देते, सबूत देते कि मैंने बिल्कुल फेयर गेम खेला था और हार गया था, मैं पैसे के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उस पर आपके मुंह पे जिप लगी हुई थी। आप सिर्फ टैग देने आ गए, टाइटल देने आ गए, बिजी हो गए कि अब उसने मुझे फितना फैमिली बोला है तो मैं इसको कौन सा टैग दूं, कौन सा टाइटल दूं। आपको सबसे पहले अनस अली के साथ वाला मामला क्लियर करना चाहिए था, लेकिन आपको उस बात की कोई परवाह ही नहीं है। तो मतलब जो लोग वीडियो बनाते, मैं अक्सर सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि रजब को एक गाली दो, 100 गाली दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्ची तोहमत होगा, वरना आप चुप तो नहीं रहते। आप जैसे आदमी चुप नहीं रह सकता है। तो मतलब अनस अली से अपने पैसे खाए और मैच हारा, व्यूवर्स को उल्लू बनाया। अनस अली से आपने पैसे खाकर मैच हारा और व्यूअर्स को आपने उल्लू बनाया। रजब साहब, आप बहुत मैनिपुलेट करते हैं लोग को, सिंपैथी गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। हर कोई ऐसा नहीं खेल सकता है आपकी तरह। इतना गुरूर है आपके अंदर, अल्लाह आपको माफ़ करे। मैं यही कहूँगी, आपकी माँ का आप एक ही बेटे हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लेकिन इतना गुरूर है आपके अंदर रजब साहब। उनको व्यूज़ मिल गया, सदका खैरात का नाम दे दिया। और आपका ये गुरूर और तकब्बर वाला बात मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सोचा कि मुझ पर केस होगा, FIR होगा, कुछ बड़ा कुछ होगा। मतलब आपके ऊपर ऑलरेडी इतने केसेस है,
तो आपको ये चीज़ें मज़ा देता है, मतलब आपको लगता है कि ये फेम मिल रहा है आपको। एक्चुअली पता है क्या है, आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यकीन करें, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके अंदर जो अकड़ है ना, और जो बात करने का स्टाइल, जिससे आप दुनिया में किसी को इंसान ही नहीं समझते, सिर्फ आप और अपने साथ जिनको आप घुमाते हो उनको इसलिए कदर करते हो कि वो आपके, कहते हैं ना, क्राइम पार्टनर्स होते हैं, तो वो आपके क्राइम पार्टनर्स हैं, इसलिए आप उनकी कदर करते हो। जिस दिन उनमें से एक भी आपके खिलाफ खड़ा हो गया ना, उस दिन आपने उनको भी जलील ही करना है। थोड़ा अपना गुरूर कम करें, वरना बर्बादी पक्की है। आपकी हर बात में रजब साहब गुरूर और तकब्बुर नजर आता है। मुझे लगता है रजब साहब के अंदर इतना गुरूर, इतना गुरूर, इतना गुरूर भर चुका है ना, वो इंसान का काम नहीं है दूर करना, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकता है इनके गुरूर को ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।